Hey guys, my name is Charles Karan and welcome to our channel Current Classes. So as you know that, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो चुका है। सर इस वीडियो लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइए, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कहने का मतलब अपने नोटबुक और अपने कॉपी निकाल रखें, जरूरत पड़ने वाली है उसकी। तो सर इस सेकेंड पार्ट के इंट्रोडक्शन में मेनली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। वो क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे वो बताऊंगा। सेक्शंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, ये सारे चीज़ आपको बताए जाएंगे। तो ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दें, चेक वेदर पॉइंट्स ए, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे, बी उसके भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, सी कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, एंड डी आर द vertices ऑफ स्क्वायर। इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लेट भी कर लें, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखेगा, आपको 4 पॉइंट्स दे रखे होंगे, या तो ऐसे कहिए कि 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और आपको ये चेक करने के लिए बोलेगा कि बच्चे चेक कीजिए, ये जो 4 पॉइंट्स हैं क्या ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। दूसरा क्वेश्चन होगा, तो चेक कीजिए ये जो 4 पॉइंट्स है क्या वो वर्टिसेस हैं किसी रेक्टेंगल के, या किसी पैरेललोग्राम के, या किसी रोम्बस के, या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप कैसे इसे सॉल्व करिएगा। इसको टैकल करने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की वो आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे। ऐसे करोगे स्क्वायर ड्रॉ? जी हाँ सर, ऐसे करेंगे। इसके पॉइंट्स, इसके जो वर्टिसेस है उसको ऐसे मेंशन करोगे, फर्स्ट को ए, फिर बी, फिर सी डी। इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है। आपको यही शो करने के लिए बोल रहा है, आपको यही शो करने के लिए इसमें बोल रहा है कि शो कीजिए कि जो 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टीज आता हो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर अगर आपको आता रहेगा कि सर हम अगर ऐसा करेंगे ना, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारा 4 पॉइंट्स हैं ये आपको स्क्वायर के वर्टिसेस ही गिवन हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए, हमें अगर ये पता होता कि सर इसके स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, अगर ये मालूम होता, मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अगर ये कर दें, और जो हमारा स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये इक्वल होता है, मतलब ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। अगर हम ये और ये दोनों प्रूफ कर दें, अगर ये साइड्स, पहले ए बी साइड्स आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से, फिर आपको बी सी साइड निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से, फिर सी डी साइड निकालना पड़ेगा डिस्टेंस से, और फिर ए डी पॉइंट निकाल, ए डी साइड निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से। आपको साइड्स निकालने आते ही हैं। साइड्स निकालने के बाद आप ये चेक करोगे कि क्या ये सब साइड इक्वल्स है, और आप ये साइड भी निकालोगे ए सी और बी डी, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालोगे। और वो चेक करोगे कि इसके जो ये साइड ए सी और बी डी जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों शर्त फुलफिल कर देता है ये हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम ये मान लेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको यही वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैं। इसी तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, पर इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज याद होने बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के और कुछ ट्रायंगल्स के, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके जो सवाल है ये आपसे बनने वाले हैं। सर आपने सवाल सॉल्व कहाँ करवाया, ये सॉल्व एक झलक था आपके लिए कि ये सर जो प्रॉपर्टीज ऑफ सम क्वाड्रिलेटरल्स है ये पढ़ना काहे जरूरी है, ये आपको बताने के लिए ये बस एक झलक था, ठीक ना। इस पे क्वेश्चंस बताए जाएंगे बाद में। तो ठीक है सर, अभी क्या पढ़ाने वाले हो, फिलहाल तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है।
कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लो, हो सकता है आपको आता हो सकता है बहुतों को नहीं भी आता हो, तो यहाँ से देखें और समझें, ठीक ना। नहीं आता है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं निकलता, सब यहाँ पे आके सीखता है, तब एग्जाम देता है, तब पास होता है, वगैरह वगैरह। तो आप भी मत डरिए कि सर हम आता नहीं, नहीं आता क्या करें, सीखिए, और क्या, एक ही उपाय है, सीखना, सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सर फर्स्ट किसके बारे में हम लोग करेंगे बात, तो फर्स्ट सर हम लोग करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए कि सो डैट पॉइंट्स ए बी सी डीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या प्रूफ करेंगे जिससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि हाँ वो वर्टिसेस जो हैं वो रेक्टेंगल के ही वर्टिसेस हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अब वो प्रॉपर्टी है हमारा अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। उस जो भी वहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसके अपोजिट साइड्स आपको निकालने पड़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, क्या अगर वो इक्वल हो जाएं तो सही है, और उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों शर्त फुलफिल करेगा तभी जाके वो वर्टिसेस होंगे उस रेक्टेंगल के, ठीक है। रेक्टेंगल की बातें हो गई, अब स्क्वायर की बातें कर लेते हैं। इसमें क्या होता है सर, कुछ प्रॉपर्टीज, तो इसका सर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, जी हाँ। दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें ये चेक कर लोगे, ये दोनों, अगर ये दोनों है उसमें तो समझ जाओगे कि हाँ वो जो वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर के ही वर्टिसेस हैं। अगर ये दोनों शो नहीं कर पाओगे, मतलब कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे और साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तब ये सर कुछ और बन जाएगा, कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, तब वो स्क्वायर नहीं बन जाएंगे। इसके लिए सर ये दोनों शर्त फुलफिल करना पड़ेगा उस वर्टिसेस से बनने वाले स्क्वायर को, ठीक है। थर्ड बात करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब जो चौथा है वो ऐसा है, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम तो होगा बट रेक्टेंगल नहीं होगा। अगर ये प्रूफ करने के लिए बोले, ऐसे क्वेश्चन आवे कि सो डैट पॉइंट्स ए बी सी डीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम बट नॉट द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, सर उसके लिए फिलहाल, उसके लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि सर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है बट रेक्टेंगल नहीं प्रूफ करना है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये होना चाहिए कि पैरेललोग्राम शो करना है तो। और दूसरा क्या बात ये होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए डायगोनल्स आर नॉट सेम, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों बातें आप प्रूफ कर देते हो तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि वो जो वर्टिसेस हैं वो एक पैरेललोग्राम तो फॉर्म करेगा बट एक रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी आप सबको। सर बहुत से स्टूडेंट्स ये छोड़ के लेक्चर्स स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मूर्ख हो, ये सोच लो ये क्वेश्चंस नहीं अगर बनेगा तो एग्ज़ाम में बहुत लॉस होने वाला है आपका। तो पहले बता दूं ये सब फेक नहीं है, ये सब फालतू चीज़ नहीं है, काम की चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे पढ़े, फिलहाल जगह कम है, मैं एक और बतलाने वाला हूँ, इसको आप लोग लिखिए, मैं इसको रब करके आगे बताऊँगा, या तो साइड में आप इधर बता दो क्या, ठीक है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए, पाँचवा देख लीजिए। पाँचवा कुछ ऐसा है, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, रोम्बस तो होना चाहिए बट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसमें भी आपको क्या होगा सर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ये आप प्रूफ कर देते हो ना कि ऑल साइड्स इक्वल है, हाँ, उस उस चारों पॉइंट से बनने वाले रोम्बस के अगर चारों साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस कहला जाएगा। अगर इसके साथ साथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये भी प्रूफ कर देते हो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो स्क्वायर नहीं है। तो वही मतलब हो गया, अगर आपको वो चारों
वर्टिसेस से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। इसके लिए आपको ऑल साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। अब वो स्क्वायर नहीं है, इसके लिए डायगोनल्स को इक्वल नहीं मतलब कि अगर आ जाएगा तो वो स्क्वायर्स नहीं होगा, ठीक ना। आई थिंक बातें समझ में आ रही है आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे, बस रोम्बस के बारे में ही बतला देते, स्क्वायर्स के बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक ना। यही थी सर कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स के बारे में, छोटे से 2 मिनट लगेगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है सर। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कुछ ट्रायंगल्स के बारे में, जो कि इस पे भी सवाल आता है, ठीक ना। आपको 3 वर्टिसेस आपको गिवन होंगे, ए बी और सी, और आपसे पूछेगा ये 3 वर्टिसेस से बनने वाले ट्रायंगल्स क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। ऐसे भी पूछ सकता है क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं, ठीक ना। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज तो पता होना चाहिए आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे स्केलन हो चाहे आइसोसेलेस हो। मैं तीनों का प्रॉपर्टी आपको लिख दे रहा हूँ, छोटा सा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं of some triangles, ठीक है सर। पहला है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका सर क्या प्रॉपर्टी होगा, तो अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर आपको उस 3 वर्टिसेस से बनने वाले ट्रायंगल जो है, उस 3 वर्टिसेस से बनने वाला जो ट्रायंगल है हमारा, अगर हम उसका 3 साइड निकालते हैं, जैसे कि ए बी सी है, तो हम उसका 3 साइड निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। पहले तो ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाता है आपस में, तब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, ये प्रूफ हो जाएगा बच्चे। तो ठीक है सर, इसके लिए इसका प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है, हमें पता है। तो फर्स्ट में है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही कर दो, ये प्रूफ हो जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर दूसरा आइसोसेल्स, आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि 2 साइड्स आर इक्वल, 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, या 2 साइड्स आर इक्वल। अगर उस 3 वर्टिसेस से बनने वाले ट्रायंगल्स के 2 साइड इक्वल हैं, तब वो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हो जाएगा। 2 साइड्स आर इक्वल। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, जी सर आ रही हैं। थर्ड, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, स्केलेन ट्रायंगल्स के बारे में। मेनली आपको आइसोसेल्स और उससे भी मेनली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पूछा जाएगा, स्केलेन उतना नहीं पूछता है। नो साइड्स आर इक्वल, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, तो आप समझ जाएगा कि उस 3 वर्टिसेस से बने वाले जो ट्रायंगल्स हैं वो स्केलेन ट्रायंगल्स हैं। तो आई थिंक बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, छोटा सा ही था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने सेक्शन फार्मूला की ओर, ठीक ना। तो उसको बताएंगे क्या कैसे। तो ठीक है सर, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा। बेसिक्स चीज़ थे पर इम्पॉर्टेंट है। इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उस पर आते हैं, जिस जो मैंने बताया प्रॉपर्टीज आपको, या तो कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज या तो कुछ ट्रायंगल्स के। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। तो ठीक है, सेक्शन फार्मूला कुछ ऐसा है। सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमको, और इसके फार्मूलाज क्या हैं, सारा चीज़ बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सर सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के फार्मूला बताने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं कि सेक्शन फार्मूला कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। इसके लिए मैं कुछ लाइन लिखने वाला हूँ इंग्लिश में, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो इफ़ पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी, ए बी दिख रहा है ना, विच डिवाइड्स the line into m is to n ratios, then the coordinate of point P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, विल बी। अब इसका मतलब समझिए क्या है। यदि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, x, y कुछ भी हो सकता है,
यदि कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, अगर वो एक लाइन सेगमेंट ए बी पे कहीं भी लाई करता है और उस लाइन सेगमेंट ए बी को दो हिस्सा में डिवाइड करता है, दो रेशियोज में डिवाइड करता है, m/n के रेशियोज में, तो जो वो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका फार्मूला ही होता है सेक्शन फार्मूला। समझ में नहीं आ रहा है तो एक फिगर बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, लेट सपोज ए बी, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन होंगे, ठीक ना, जिसको आप x1, y1 बोल सकते हो, इसको x2, y2 बोल सकते हो, ठीक ना। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, उस पर एक पॉइंट लाई करता है, मान लेते हैं यहाँ लाई करता है पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। एक लाइन सेगमेंट पे एक लाइन P आपको अगर लाई करता है, जो कि उस लाइन ए बी को दो रेशियोज में डिवाइड करता है, फर्स्ट रेशियोज m/2, सेकेंड रेशियोज n, दो रेशियोज में डिवाइड करता है, तब वो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज होगा, तो सेक्शन फार्मूला का यूज होगा। तो सर इसमें क्या क्या गिवन होंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको कोऑर्डिनेट ए गिवन होगा, दो पॉइंट्स होते हैं ना जिससे लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, उन दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। कौन से रेशियोज में तोड़ रहा है वो भी आपको गिवन होगा, जैसे कि 2:3 में तोड़ रहा है या 3:4 में तोड़ रहा है, वो गिवन होगा, ठीक है। और आपको इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे x, y, उसी का फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, उसी से निकालते हैं। तो देखिए अगर पहले x निकालना हो तो सर क्या फार्मूला यूज करेंगे, x निकालना हो तो आप क्या करोगे वो देखो, तो सर m(x2) जोड़ n x1 अपॉन m जोड़ n, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला x निकालने के लिए, और सर y निकालने के लिए तब ना कोऑर्डिनेट निकलेगा, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट में तो x, y दोनों है, ठीक है सर। m(y2) जोड़ n y1 अपॉन m जोड़ n। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है सर। अरे ठीक है, m जोड़ n लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है सर। यहाँ पे x क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया, y क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, और x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे m(x2) करके प्लस n(x1) करके अपॉन में m जोड़ n। m क्या है, फर्स्ट रेशियो, जो कि अगर 2 दिया है तो यहाँ पे 2 रखोगे। सर n क्या है, सेकेंड रेशियोज, यहाँ पे 3 है तो अगर 3 रखोगे, ठीक ना। आपको x1 x2 की वैल्यू दे रखा होगा, x1 x2, और y1 y2 की वैल्यू आपको दे रखा होगा, आपको निकालना पड़ेगा x y। हो सकता है कोई कोई केस में आपको ये दे रखा हो, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखा हो, और ये आपको जो पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ये भी दे रखा हो, और ये पूछ सकता है कि वो जो रेशियोज हैं कौन से रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, ये भी पूछ सकता है। तो आप घबराओ मत, अब इस फार्मूला के हेल्प से भी m की वैल्यू चाहे n की वैल्यू निकाल सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो सर आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, तो यही हमारा सेक्शन फार्मूला है। इस पर एक सवाल लेंगे, ज़बरदस्त सवाल लेते हैं जिस पे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तब तक इसको लिखें आप सर, इसको लिखेगा, इसको लिखेगा, हो सकता है आप अपने हिसाब से इसको लिख लीजिए, ठीक है सर। तो सर ये हमारा एक क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑन दिस फार्मूला ऑफ सेक्शन फार्मूला, मतलब कि सर सेक्शन फार्मूला पे एक सवाल लिया हमने कि सर सेक्शन फार्मूला के हेल्प से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलने से जो लाइन बन रहा है ना उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियोज में। अगर समझ में ना आया हो तो मैं फिगर बनाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। मतलब कि सर दो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, कौन कौन, तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है -1,7 आपको दिख रहा होगा, और सेकेंड 4,-3 बोल रहा है सर इसके ज्वाइन से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको एक पॉइंट P हमको डिवाइड कर रहा है, तो कौन से रेशियोज में, तो 2:3 के रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा m/n के रेशियोज में, मैंने कहा था ये m होता है और ये n होता है, ठीक ना, पता है उतने बार जी सर। ये x1 y1 ये x2 y2 होता है, पता है। आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक ना, कि x y, तो फार्मूला से फाइंड होगा। सबसे पहले इस पॉइंट को आप ए लेट कर लो, इसको बी दिखा दो फिगर पे ही, तो आपके जो टीचर है एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि हाँ इसको पॉइंट ए माना है लड़का, इसको बी माना है लड़का। तो ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो आप सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल x1 लिख सकते हो कितना है, फिर y1 भी लिख सकते हो कितना है, कमा दे के x2 लिख लो कितना है, y2 लिख लो कितना है, और चाहे तो mn भी लिख सकते हो mn। अगर नहीं भी चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो और डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है जी हाँ सर। तो सर m कितना देंगे 2 और n कितना देंगे 3, ठीक है जी।
सर x1 क्या है, तो फर्स्ट होता है x1 -1, x2 क्या है, x2 4, सर y1 क्या है 7 और y2 क्या है -3, ठीक है -3। पहले इसको लिख लेना x1 y1 मतलब कि -1 -7, फिर x2 y2 4 -3, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। अब x का क्या होता है फार्मूला, तो m x2 जोड़ n x1 अपॉन m जोड़ n। आप क्योंकि वैल्यू पता है तो तुरंत तुरंत बैठाएंगे निकालेंगे। सर m कितना है 2 दुगुने, x2 कितना है, कहाँ गया x2, हाँ 4 है, ठीक है, जोड़ n कितना है, तो सर n 3 है हमारा, गुने सर x1 कितना है, सर -1 है, ठीक है कोई बात नहीं, अपॉन m जोड़ n मतलब कि दो दो जोड़ 3, ठीक है जी, 4 दूनी 8, जोड़ जोड़ कैसे देंगे सर, 3 जोड़ में और एक माइनस में, तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस साइन माइनस का ना आ जाएगा, और 3 बट्टे 5, 8 में से 3 तो 5/5 काट देंगे, कितना आ गया 1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है, वाई का निकालते हैं, फॉर्मूला पता है ना, m y2 जोड़ m y1 अपॉन m जोड़ n। सर ये कौन सी का सिंबल दे दिए थे m ही था मेरे बच्चे, तो सर m कितना है 2 गुने y2 कितना है जी, हाँ -3। इसमें अगर यह वैल्यू अगर लिखते हो ना तो इसमें आपको ये हेल्प मिलेगा कि बार बार इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ठीक है, तो इसीलिए वैल्यू लिख लिया करो, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, सवाल लेंदी नहीं होगा, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, तो जी, तो हो गया प्लस सर m y2 जोड़ n y1 था ना सर। सर क्या आप भी गलती करते रहते फार्मूला, आपको भी नहीं याद है क्या, नहीं जी कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है सर तो कोई बात नहीं, n कितना है 3 है, गुणे सर y1 कितना है, y1 कहाँ गया, हाँ 7 अपॉन सर m कितना रहा 2 रहा और n 3 रहा, ठीक है, करते हैं तो 3 दूनी 6 और साइन माइनस का और प्लस 7 21 बट्टे 3 2 5, चलिए 21 में से 6 को करना पड़ेगा माइनस, तो करते हैं माइनस, आता 15 5 कटेगा 3 टाइम्स में, मतलब सर x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 3, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो जो पॉइंट का p का जो कि एक्स वाई था, वो कितना हो गया कोऑर्डिनेट, x के जगह पे 1 देंगे कॉमा, y की जगह 3, तो 1,3 कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो गया। तो वो जो पॉइंट है P जो कि दो पॉइंट इसको इसको ज्वाइन करने से जो लाइन बन रहा है उसको दो हिस्से में तोड़ रहा था 2:3 के रेशियोज में, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये देख रहे हो, आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, सर क्या बता रहे हो, हाँ क्वेश्चन जो है सेक्शन फार्मूला पे आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है सर, ठीक है सर, आपने सेक्शन फार्मूला बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं और आप तैयार हैं सवाल करने को सेक्शन फार्मूला के, जाइए आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप सर क्या पढ़ना है, आप एक मिड पॉइंट फार्मूला है वो पढ़ना है। सर ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, तो सर जो मिड पॉइंट फार्मूला है ये कुछ नहीं है स्पेशल, एक स्पेशल केस है सेक्शन फार्मूला का। जैसे मैंने आपको बताया था ना डिस्टेंस फार्मूला का सेकेंड केस जो कि स्पेशल केस था, वैसे ही जो हमारा सेक्शन फार्मूला है उसका एक स्पेशल केस बोल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला है, तो इसे तुरंत समझ लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। सर तो ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है उससे कैसे समझाओगे आप, अरे वो हम पे छोड़ दो, वो हम पे छोड़ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इसका यूज कहाँ होता है और इसके क्या मायने हैं। तो देखिए इफ़ p जिसका कोऑर्डिनेट है x, y इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB which divides the line into 1:1 रेशियो, ये 1:1 है, दिख रहा होगा आप सबको। then the coordinate of P जो कि XY है विल बी क्या होगा। तो ठीक है मैं आपको समझाता हूँ कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। अगर एक पॉइंट P है जो कि एक लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, जो कि उस लाइन सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 1:1 के रेशियोज में, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है।
अगर समझ में नहीं आया सर तो मैं अभी जस्ट फार्मूला क्या बोलते हैं एक फिगर बताता हूँ आपको। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। इन लाइन सेगमेंट्स के ए बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। ऐसे मानते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट सर x2 y2 है। ठीक है। अगर इसके बीच में, क्योंकि मिड पॉइंट है तो बीच में ही रहेगा p, अगर इसका जो एक मिड पॉइंट p जो इस लाइन ए बी को 1:1 के रेशियोज में डिवाइड करता है हमेशा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1:1 के रेशियोज में अगर डिवाइड करेगा तो इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है आपके लिए। सिर्फ क्या है, अगर x निकालना है तो x2 जोड़ x1 करोगे अपॉन में 2 करोगे। अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो आप सर y2 जोड़ y1 करोगे अपॉन 2 करोगे। ऐसी बातें समझ में आ रही है। तो इस फार्मूला से सर x1 x2 और y1 y2 क्या दिया रहेगा, तो हाँ ये आपको ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा। कौन से आपको रेशियोज में तोड़ने हैं, तो 1:1, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसमें ये 1:1 क्या है पता है ना, m/n ही है। तो ये स्पेशल केस, इसलिए फार्मूला आप ये यूज करोगे, सेक्शन फार्मूला को छोड़ के इस फार्मूला का यूज करोगे। और इतना समझने के लिए बताओ कि बस इतना मैं लिखा हूँ कि 1:1, इसका कोई काम नहीं है, बस इस समझने के लिए। तो जब भी आपको बोलेगा कि एक लाइन है ए बी, उसका मिड पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो यही फार्मूला का यूज होगा। देख लो आप। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले ले क्या? हाँ सर ले लो, अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। तो ठीक है, ले लेते हैं और समझाते हैं इसको क्या है अच्छे तरीके से। ठीक है सर, तब तक लिखिए इसको। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इस पर मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा बताता हूँ। सर बात कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये और ये, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, उसके मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर फिगर हम कुछ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा है। अगर मानते हैं ए जो पॉइंट इस बार हमको दे रखा है कि ए और बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है और बी है, कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है क्या क्या सर, तो -5, 4 देख पा रहे हो क्या यहाँ पे, और दूसरा क्या है जी 7, -8। तो आपको दो पॉइंट्स गिवन है जिसको मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, देख रहे हो ना। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, जो कि हम लेट करते हैं पी, मतलब कि एक्स वाई फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला स्पेशल दिया गया है। आपको दिक्कत ना हो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल x1 लिख लो, y1 लिख लो, x2 भी लिख लेना और y2 भी लिख लेना। x1 y1 क्या है, तो -5 और 4 है। x2 y2 7 -8, आराम से लिखा गया जी हाँ। अब लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है सर, तो x2 जोड़ x1 अपॉन में 2। x2 कथी है 7 जोड़ x1 कथी है रे -5। अरे सर इतना भी स्पीड में नहीं कि 5 कुछ और बन जाए, नहीं बनेगा। 7 +- 5 अपॉन 2, घटा दो 2/2, कटा तो 1, घटा तो वो कटा तो ये, क्या बात है। अच्छा ठीक है, जीरो साइड बंद कीजिए सर। फिलहाल y का फार्मूला होता है y2 जोड़ y1 अपॉन 2। फिलहाल y2 कितना दिया है -8 जोड़ y1 कितना है जी 4 अपॉन में 2। चलिए तो सॉल्व करिएगा तो -8 + 4 -4 अपॉन 2, कटा 2 से -2। तो क्या आगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, तो जो मिड पॉइंट्स है हमारे मिड पॉइंट, जिसको हमने पी लेट किया था, अगर नहीं किया तो कर लो कि लेट द, वैसे आपने यहाँ शो कर दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन तब पर भी लेट द मिड पॉइंट बी पी। ठीक है, तो मिड पॉइंट जो हमारा पी था, जो कि एक्स वाई था, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाल दिया बच्चे, तो एक्स क्या है 1 और सर वाई कितना -2, तो ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो बेस्ड ऑन क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम ये भी हो गया। आई थिंक आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है जो कि फर्स्ट सेकेंड पार्ट में हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के ऊपर आने वाला है। मैं दोबारा बता दूं कि ये चैप्टर 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देना है, खास करके तब जब ये चैप्टर आपको ईजी लग रहा है और आप सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्योंकि ये ईजी है तो आप ध्यान से पढ़ोगे, आराम से बनेगा क्वेश्चन, इजली मूव होगा। तो सर तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।